हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तरुण एजुकेशन पर। साथियों, आज हम 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसके हम 5 पॉइंट मतलब चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं और उसकी 5.2 चल रही है, एक्सरसाइज 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 शुरू कर रहे हैं। देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, जो कह रहा है, बोल रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि कोई एपी है, कोई श्रेणी दी है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है और ये बोल रहा है तीसरे, यानी कि तीसरवा पद बराबर दिया है इसमें 4 एंड 9वां पद दिया है इक्वल टू -8 और बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, अर्थात कौन सा पद फाइंड करा रहा है हमसे n बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि वह कौन सा पद है जिसमें अगर ये हमको तीसरा पद दे दिया हो और 9वां पद दे दिया हो और फिर कह रहा है कि वो n बताओ जिसमें n बराबर क्या आ जाए, शून्य आ जाए। अर्थात ये क्या हो गया, an बराबर शून्य। ये बोल रहा है an बराबर शून्य कब आएगा, राइट। रोकना इसको, हमें फाइंड करना है n बराबर an बराबर 0 कौन से पद पर आएगा। अर्थात n बराबर 0 हमको क्या करना है, n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम क्या बात करते हैं, तीसरा पद। अर्थात तीसरा पद क्या होता है, जानते हो आप तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d बराबर 4। और अगर हम इसकी बात करें, हाँ, ये क्या होगा, नौवां पद क्या होता है, अर्थात a प्लस 8d बराबर -8। ये समीकरण अगर फर्स्ट मान लें, इसे समीकरण सेकंड मान लें। अगर हम समीकरण को सोल्व करें, सोल्विंग इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। अगर हम दोनों समीकरण को सोल्व कर दें तो हम यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या फिर हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ d की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होता है, आपने एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं हिंदी में विलोपन विधि, है ना। देखो, पहली समीकरण लो पहले, यहाँ a प्लस 2d बराबर 4, ठीक है। हाँ भाई, देख लो भाई सभी। और a प्लस 8d बराबर -8, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहां हम उसकी साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। कोई सी एक इक्वेशन का हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ए से ए कट गया, ठीक है। ये -8d है, ये 2d है। -8d में से 2d गए, कितने बचे, -6d। ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 4 है, अर्थात कितने हो गए, 12, ठीक है। 12 हो गए। और अब क्या होगा, जो ये माइनस है, इसे क्या करेंगे, यहाँ d बराबर 12/6 लिख देंगे। ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, है 6 दूनी 12 और d बराबर क्या आ गया, -2। अब हमारे पास d की वैल्यू फाइंड हो गई है। ओके,
अब हम फाइंड करेंगे, जब हमारे पास डी की वैल्यू फाइंड हो गई है तो हम फाइंड करेंगे यहाँ से ए की वैल्यू। अगर हम इस डी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, राइट। फिर क्या करेंगे, डी की वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट कर रहे हैं। पुट d is equal to -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्या है हमारे पास, a प्लस 2d बराबर 4। डी की वैल्यू क्या बना आई हमारे पास, 2 गुना डी की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 दूनी 4 अर्थात -2 और +2 मतलब -4 इज इक्वल टू 4। ओके, तो a बराबर क्या होगा, 4 + 4, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 8। अब हमें पता है, हमें ज्ञात करना है एन की वैल्यू क्या होगी अगर एन हमारे पास 0 हो। मतलब कि हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी है। और ये कह रहा है एन बराबर 0 है, एन बराबर 0 है तब अब वो पद बताओ जहां एन की वैल्यू क्या होगी जब एन बराबर 0 हो। तो एन की फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है, एन की जगह इस फॉर्मूले को लिख दो, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू भाई 0, इसकी जगह ये हमने फॉर्मूला रख दिया, ए की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, क्या होती है 8 प्लस एन, एन हमको फाइंड करना है, डी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 8 को हम इधर ले जाएं और इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। पहले हम इस 8 को इधर ले जा रहे हैं जिससे कि आपको यहाँ कंफ्यूजन पैदा ना हो, तो हम यहाँ कर देंगे -8, ठीक है। -2 की n में मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 इंटू -1 इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू -8। हाँ, अब इस 8 को इधर 2 को इधर ले जाएंगे, 2n बराबर -8 -2, तो -2n बराबर -10, ठीक। अब क्या होगा, इस माइनस से ये माइनस कट गया तो 2n बराबर 10, तो n बराबर क्या आ गया 10/2, ये कितने बार कट गया 5, तो n बराबर क्या आ गया 5। वो पांचवा पद है जहां यह n की वैल्यू को 0 कर देगा। ये था हमारा क्वेश्चन। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं।